मैं विनोद सालवे आपको नमस्कार करता हूं और ख़ासकर आज के दिन 23 मार्च 2023 के दिन जिसे हम आज शहीदी दिवस मना रहे हैं। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन्होंने जो अपने देश के लिए अपनी भारत माँ जो अंग्रेज़ों के गुलामी में पड़ी थी, उनके हाथ में ये जज्बा था, उनके दिलों में ये जज्बा था कि वो अपने देश को इस गुलामी से बाहर निकालने के लिए उनसे जो बन पड़े वो उतना भरसक प्रयास करेंगे। उनके इस शहीदी दिन पर मैं उनको पूर्ण हृदय से उनका अभिवादन करता हूं, उनको शत शत नमन करता हूं। और इससे हमें सीख क्या मिलेगी, हमारे देश को, हमारे देशवासियों को क्या सीख मिलेगी, हमें क्या करना है। उस वक्त अंग्रेज़ों की गुलामी में थे, आज के हालात क्या हैं, किस तरह से हैं, इस विषय को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। 23 मार्च 1931 के दिन इन्हें 3 हमारे जो शहीद हैं, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इनको फांसी पर चढ़ाया गया था। अब ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज हम रिलेट कर सकते हैं कि उस वक्त उन्होंने वो जज्बा, मात्र 23 साल की उम्र थी, लेकिन बावजूद उन्होंने अपनी इस धरती के लिए, ये धरती जो हमें हर तरह के धान्य देती है, बीज है उसमें, धान्य अनाज देती है, फल सब्जियां देती है, मसाले देती है, सारी कुछ चीज़ें इस मिट्टी से हमें लगाव है, हम इसी से पाते हैं। इस मिट्टी के लिए हमारा कुछ धर्म बनता है या नहीं, हमारा कुछ कर्तव्य है या नहीं, या सिर्फ हम ये कहेंगे कि भगत सिंह पैदा हो लेकिन पड़ोस के घर में। लेकिन अगर ये जो आग उस वक्त भी लगी थी, अंग्रेज़ों की गुलामी में थे, उससे ज़्यादा आज के समय में लग रही है, और हम हमारी भारत माता के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, क्या करना चाहिए। क्योंकि हालात आप देख रहे हो, न्याय के लिए हम गुहार नहीं लगा सकते, लगाने के बावजूद हमें न्याय मिलेगा ये पूरी तरह कोई नहीं बता सकता। कई तरह की चीज़ें हैं। आज किसान हैं, किसान अपनी ज़मीनों से हाथ धो रहा है, कर्जे में है, अगर वो फसल उगाता है तो उस पर ओले पड़ते हैं, बरसात आती है, उसका मेहनत का उसको हक उसको नहीं मिलता है। ये सब क्यों हो रहा है? वकील लोग, इन्होंने 2 साल पहले, आपको याद होगा, ये कह रहे हैं कि हम पे अन्याय हो रहा है, हमको न्याय चाहिए, उन्होंने आंदोलन निकाला था। ऐसे ही हर क्षेत्र के शिक्षा देने वाले शिक्षक हो, सुविधाएं देने वाले, चाहे जितनी भी कंपनियां, LIC से लेके बैंकिंग वर्कर्स, हर क्षेत्र के लोग, ये कहीं ना कहीं पीड़ित है। कहीं ना कहीं उनकी जो ज़रूरतें हैं, उनकी जो मांगे हैं, वो नहीं हो रही हैं। उस अखंड देश को या गुलामी में पड़े हुए देश को आज़ाद करने के लिए इन शहीदों ने, स्वतंत्र वीरों ने एक जज्बा रखा था। क्या सिर्फ उन्हीं का काम है, उनके जैसे का ही काम है? क्या हमारा कुछ धर्म दायित्व नहीं बनता है, कर्तव्य नहीं बनता है? आज तो अघोषित गुलामी है ही, घुटनों पे ला दिया है, कोई च्यों तक नहीं कर सकता, आवाज नहीं कर सकता, घुटनों पे ला दिया है। हम डर रहे हैं हमारी नौकरी चली जाएगी, हमारे व्यवसाय जहां पर हम बिजनेसेस करते हैं वो चला जाएगा, हमारी सुविधाएं काट दी जाएगी, हर तरह की जो क्या कहते हैं, एक बोझ में दबे हुए हैं, घुटनों पे आ गए हैं। संसद में भी देखेंगे तो नेता प्रतिपक्ष जो होगा, विपक्ष में होगा, अगर वो कुछ चूं-चा करेगा तो उसको, क्योंकि उसने आवाज़ उठाई है, उसको या तो ईडी लगा देंगे, CBI की रेड कर देंगे, चाहे जो करेंगे, बोलना चाहे तो माइक बंद कर देंगे। हमें इस राजनीति से उतना लेना देना नहीं है। लेकिन सोचिए, जिनको पावर है, विपक्ष के नेता या विपक्षी पार्टी के जो दल के जो नेता होंगे, वो अगर कुछ आवाज़ उठाते हैं, उनकी एक ताकत है, सत्ता में नहीं लेकिन ताकत है, उनको अगर बोलने नहीं दिया जा रहा है तो आपकी आवाज़ तो दबाई जाएगी, और ये फिर गुलामी है, अघोषित गुलामी, और हमारा देश बेचा जा रहा है। देश, तो क्या इस देश के लिए हम खड़ा नहीं होना चाहेंगे, आवाज़ नहीं उठाना चाहेंगे, या सिर्फ हम यूं ही देखते रहें और दोबारा ऐसी गुलामी में जाएं जहां पर गुलामी इस तरह से होगी कि आपको कहां आना है, कहां जाना है, क्या करना है,
ये सारी चीज़ें आपके ऊपर नज़र रखी जाएगी। आपने देखा कोविड काल में कि आपको आपके घरों में कैद कर लिया गया, क्वारंटाइन कर लिया गया, एकांत में रखा गया। उससे पहले भी एक साजिश आई थी कि आप देश के नागरिक हो या नहीं हो, इसके लिए आपको एनआरसी CAA के मामले में बताया, और उसमें अगर आप पात्र नहीं हुए तो आपको डिटेंशन कैंप में रखा जाएगा। ऐसे डिटेंशन कैंप बहुत बड़ी तादाद में बन रहे हैं। ये मत सोचिए कि नहीं बन रहे हैं, हर शहरों में बन रहे हैं, शहर के बाहर बन रहे हैं। और फिर जैसे चाइना में है 15 मिनट सिटी, 15 मिनट के दायरे में, या जो एक एरिया है उसी में आप सब कुछ रहेगा, आप बाहर नहीं जा सकते, ये अघोषित। ऐसा ही पैटर्न यहाँ पर लागू किया जाएगा। तो ऐसा समय हम आने देंगे? हम क्यों ये सोचते हैं कि वो डॉक्टरों की मुसीबत है, वो वकीलों की है, वो LIC वालों की है, वो बैंक कर्मियों की है, वो शिक्षकों की है। उनके घर में आग लगी है, आप पर भी वो आज कभी ना कभी आएगी। क्या हम इंतज़ार करते रहें? सबसे महत्व की बात तो ये भी है, आपको याद होगा 4 जजेस आए थे सुप्रीम कोर्ट के, उसमें जस्टिस चलमेश्वर थे और गोगोई भी थे, रंजन गोगोई, जो चीफ जस्टिस हुए थे। ऐसे 4 जजों ने, सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने खुद कहा था कि हम भी दबाव में हैं, हमें न्याय करने से रोका जा रहा है, हम किस तरह से करें और आगे चलकर हम आपको और आपकी पीढ़ी को क्या जवाब दें। क्या ये गुलामी में ले जाने की फिर एक बार कोशिश नहीं है? 19 लाख से ज़्यादा EVM मशीन, जिसके द्वारा ये चुनकर नेता लोग सत्ता में आते हैं और अपना मनचाहा कानून ये बनाते हैं, और हर तरह के यूं कहे कि बेईमानी वाले जांचक जो हमको तकलीफ देने वाले कानून बनाते हैं। मसलन किसानों के लिए एक कानून बना था, कृषि बिल। इसका हमारे देश के किसानों ने भरसक विरोध किया, खास करके पंजाब, हरियाणा और पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों ने जमकर जो विरोध किया, तब इस सरकार को मजबूरन बैकफुट पर आना पड़ा, क्योंकि उस समय थोड़ी देर बाद पंजाब और 2-3 राज्यों के चुनाव थे, तो वहाँ पर यह हार ना जाए इस वजह से। लेकिन सोच लीजिए, पुनः अगर इन काले अंग्रेज़ों ने अगर फिर एक बार हमें, आपको, हमारे देश को अगर गुलाम बनाने की कोशिशें तो पूरी चल रही है, एक बार ठप्पा लगा दिया कि आप गुलाम हो तो क्या करोगे? अभी आपको वक्त है, आप कर सकते हो। लेकिन ये वक्त जब निकल जाएगा तो हम इन स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता के लड़ने वाले ये जो हमारे वीर शहीद हैं, उन्होंने अपना विरोध जताने के लिए, किसी को मारने के लिए नहीं, एक विरोध जताने के लिए सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में उन्होंने सिर्फ धमाका करने के लिए बम फोड़ा था कि हमें भी कुछ दिक्कत है, हमारी भी बात सुनो, हम भी कुछ कहना चाहते हैं, आपका अन्याय नहीं चलेगा। उन्होंने आवाज़ उठाई थी। भगत सिंह तो मात्र 23 साल के थे, उनके सामने तो पूरी जिंदगी पड़ी थी, लेकिन देश के लिए, देश जो गुलामी में है उसकी आज़ादी के लिए ये कदम उठाए थे। हम क्या कर रहे हैं? हम सारी चीज़ें सह रहे हैं, सिर्फ सह रहे हैं। और सलाम करता हूं ऐसे लोगों को, और थोड़ी सी चिढ़ भी आती है कि आप सहिष्णु बनते जा रहे हो, सारी चीज़ें सहन कर रहे हो, सारी चीज़ें सहन कर रहे हो। आपके ऊपर चाहे रोक टोक लगा दी जाए, लगने दो, आपकी कंपनियां बेची जाएगी, बेचने दो, आपको कंपनी से निकाला जाएगा, नौकरी से निकालने दो, आपकी आमदनी कम होगी, होने दो, आपको GST लगेगा, लगने दो, 30 रुपए के पेट्रोल पर 70 रुपया आप टैक्स दे रहे हो, देने दो, महंगाई बढ़ती है, बढ़ने दो। उनके खिलाफ कुछ बोलेंगे तो आपको अंदर डालेंगे, इस वजह से नहीं बोलना है, मत बोलो। क्या ये गुलामी के लक्षण नहीं है? आपको वो जो ठोका था बीमारी के नाम पर, आज उससे कई लोगों की मौतें हो रही हैं, सडन अटैक आ रहे हैं, और वक्त नहीं मिल पाता कि देखते देखते आदमी की जान चली जाती है। कईयों को तो अपाहिज हो गए, पैरालाइज हो गया, खून की गांठें हो गई, पूछा नहीं। पूछेंगे तो हमें देशद्रोही बोला जाएगा। अरे भाई, कौन देश?
देश की जनता को घुटनों पे ला दिया है, हाशिए पे रख दिया है, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। तो देश की जनता से होता है, और देश की जनता की कोई सुनवाई नहीं तो देश का अपमान कैसे होगा? उनकी बात करिए ना। कोई एक विशेष व्यक्ति देश नहीं होता है। और अगर हम यूं कहे कि भाई उनके ऊपर होता है, होने दो, हमें कोई लेना देना नहीं है, तो ये मत सोचिए कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, तो आपका घर भी नहीं बचेगा। तो अपना घर बचाने के लिए, अपने आने वाली नस्ल पीढ़ी को बचाने के लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा। और ये देश के सभी नागरिकों के लिए, कोई हिंदुओं के लिए सिर्फ नहीं है। मेरे देश के भाई जो मुसलमान हैं, उनके रोज़े अभी शुरू हो गए, उनके लिए भी है, उनको रोज़े की मुबारकबाद। उनके रोज़े अच्छे तरह से जाएं, और जो ऊपर वाले से वो मांगे वो उन्हें मिले। क्रिश्चियन भाइयों के 40 दिन के कुछ उपवास चल रहे हैं, वो गुड फ्राइडे से आने से पहले वो रखते हैं। उनको भी ऊपर वाला उनके अच्छे कर्मों को याद करे, उनका अच्छा फल दे। सिखी भाई हैं, वो तो इतने ज़्यादा अच्छे कि हर एक चीज़ में, इंसान की हर तकलीफ में वो खड़े होते हैं, बिना मांगे उनको मदद करने के लिए। हज़ारों करोड़ों लोगों को खाना खिलाता है, देश विदेश सभी जगह। ऐसे सारे लोग, उनसे मिलकर हमारा ये देश बनता है। और अगर ये देश घुटनों पे आएगा तो हम गुलामी में बहुत जल्द जाने वाले हैं। और अगर हम इन शहीद जो हमारे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु है और बहुत सारे लोग हैं, इनके बारे में, इनसे अगर हम कुछ प्रेरणा लें, इनसे कुछ सीखें, अपने देश के लिए कुछ करने के लिए, अपनी मिट्टी के लिए कुछ करने के लिए हमें करना पड़ेगा, उनको याद रखना पड़ेगा। हमने बचपन में गीत सुने थे, अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। ऐसा गीत हमने सुना था। तो ये हमारी आज़ादी हमको बहुत प्यारी है। और वक्त रहते अगर हम नहीं चेते, सजग नहीं हुए, तो आगे आने वाला जो समय है बहुत ही खतरनाक है। क्योंकि साजिशें राष्ट्रीय तौर पर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर चल रही है कि लोगों को भूखमरी से मारना है, बेरोजगारी से मारना है, कंगाली से मारना है, बीमारियों से मारना है। कुछ ऐसी दवाएं, ऐसा केमिकल, चाहे कुछ भी, इसके द्वारा लोगों की जानें लेनी है। खाने को जो अन्न मिल रहा है ये तक नसीब ना हो, बहुत बड़ी उसमें कमी आ जाए। लाल बहादुर शास्त्री के वक्त पर हुआ था अन्न की कमी, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री थे, उन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान। और उन्होंने अपने देश के लोगों से हाथ जोड़कर विनती की थी कि क्या आप सप्ताह का एक दिन उपवास रख सकते हैं, इससे अन्न बचेगा। देश के लिए लोगों ने किया। क्या ऐसे लोग आज हैं, देश के लिए कुछ करेंगे? उनसे प्रेरणा लेंगे? क्योंकि भूकंप हो रहे हैं, ये कुदरती नहीं है, ये अलग तरह की टेक्नोलॉजी है जिसको HAARP हार्प टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसके द्वारा सुनामी लाई जा सकती है, भूकंप लाया जा सकता है, ओले गिराए जा सकते हैं, बड़ी तादाद में बरसात की जा सकती है। जिससे कि ये असमय क्यों हो रहा है? जिस वक्त फसल कटने वाली होती है, खड़ी फसल है, कटने वाली होती है, गोदामों में जाएगी, घरों में जाएगी, ऐसे वक्त पर इस तरह बरसात गिराकर उस फसल को बर्बाद करना, यह बहुत बड़ा षड्यंत्र है। आपके हर एक चीज़ पर, आपके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, बहुत अच्छे अच्छे अभी एलेक्सा जैसे गैजेट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आप कुछ कहते हो आपके लिए वो प्रस्तुत कर देता है। ये मोबाइल भी जो है, आपने अगर उसको कुछ कहा, कुछ चीज़ों के बारे में जिक्र किया, या इसका मोबाइल का माइक का एक्सेस है, आप जो सोचते हैं आपको वही विज्ञापन दिखने शुरू होते हैं। इसका मतलब कि आप पर नज़र रखी जा रही है, आपके कैमरा से, चाहे आपने कैमरा ऑन किया हो ना किया हो, नज़र है। सारी चीज़ों आप बच नहीं सकते। जैसे फास्टैग होता है, हर तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आप पर नज़र रखाई जाएगी, आपको गुलाम बनाया जाएगा। तो उसके लिए हमें सजग रहना है, इनसे प्रेरणा लेनी है। और अपनी भारत माता को, जो हमें इसी से हमें जीवन देती है, इसी धरती से हमें सब कुछ उगा कर देती है, जो हमें बहुत दिल से प्यारी है। देखिए, एक बात याद रखिए, देश की आज़ादी का जिम्मा सिर्फ जल, थल और वायु के से जवानों ने नहीं लिया है कि वो हमारी रक्षा करेंगे। आपका भी उतना दायित्व है। पहले लड़ाइयाँ हुआ करती थी बॉर्डर पर, LOC पर, बॉर्डर के उस पार से
गोलियां चलती थी, बमबारी होती थी। आज वो समय ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आपके घरों में घुसकर, आपके मस्तिष्क में घुसकर, आपके मोबाइल के द्वारा, आपके हर एक उपकरणों के द्वारा, जिसको आप कहते हो कि आधुनिक है, इनके द्वारा आप पर नज़र रखी जा रही है। एक समय आएगा, CBDC ये लोग लेके आए, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। आज आपके पास जो पैसे हैं वो पैसे नहीं होंगे। मोबाइल के द्वारा आप एक दूसरे को लेन देन करोगे, पेटीएम करोगे, रुपए करोगे, फला ढिमका करोगे, लेकिन सोचिए, बैंकों में आप जाते हो, सर्वर डाउन होता है, आपकी एंट्री नहीं होती पासबुक की, आपको रुकना पड़ता है। टेलीकम्युनिकेशन कंपनी जो है उनका भी सर्वर डाउन होता है, अगर वो ना दे तो, आपका बैंक खाता ही इरेज हो गया तो, आपके सारे अकाउंट के पैसे निकाल दिए तो, एक झटके में भिखारी बनाने की पूरी तकनीक है। लेकिन हम सुविधाओं में जी रहे हैं, लेकिन आने वाले मुसीबतों से अनजान है, आगाह नहीं हो रहे हैं। क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, इसके पीछे समझने की जरूरत है, वरना हमारा देश बिक गया है। क्या क्या बिकेगा आप सोच भी नहीं सकते हो, और ये आपको इस तरह से गुलाम बनाएंगे कि इस गुलामी से बाहर निकलना फिर मुश्किल है। तो हमें इन शहीदों से, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इनके सरीके तमाम ऐसे हमारे भारत माता के लिए लड़े हुए लोगों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। मैंने कहा था कि न्याय नहीं मिलता है। ये सरकारें बहुत बड़े बड़े और झूठे वादे करती हैं, इनके दावों में ना आइए। ये हमारे बड़े बड़े नेताओं को न्याय नहीं दे पाती। सुभाष चंद्र बोस जी की फाइल ओपन करेंगे बोला था, उनके पीछे का रहस्य क्या है, क्या चीज़ थी वो, आज तक क्यों नहीं आई? इसी सरकार ने बोला था कि हम करेंगे। लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत जब ताशकंद समझौता हुआ था, उस वक्त उनकी किस तरह से मौत हुई, उनके पोस्टमार्टम में क्या हुआ, क्या साजिशें हुई थी, कैसे उनकी मौत हुई, नहीं बताया। न्याय मिला? नहीं मिला। CBI कोर्ट के जज लोया सोहराबुद्दीन केस की तहकीकात कर रहे थे, उन पर दबाव डाला गया कि आप इस केस को, जिसमें अमित शाह दोषी थे, उनको जेल भी हुई थी, साबरमती जेल में भी थे वो, और तड़ीपार भी किए गए थे, उस केस में वो इन्वॉल्व थे। उन पर जज लोया पर दबाव डाला गया कि क्लीन चिट दे दो इन्हें। 100 करोड़ रुपए की क्या कहते हैं लालच भी दी गई थी, और नहीं माने तो उनका मौत हो गई थी। ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट तक उनको न्याय नहीं दिला पाया। जब अपने ही फर्टर्निटी के लोगों को ये न्याय नहीं दिला पाते हैं, हमें आपको न्याय मिलेगा क्या? हमारी आपकी पहुंच में सुप्रीम कोर्ट तक का है सफ़र करने का, खर्चा करने का, और वहाँ न्याय मिलेगा, इसकी क्या गारंटी है? तो बात कुल मिलाकर यह है कि जब हम एकजुट होंगे, एक साथ खड़े रहेंगे, इन मुद्दों को समझेंगे, हमारे देश के लिए, हमारे देश की आज़ादी के लिए, हमारे इस स्वतंत्र जीने के लिए, बोलने के लिए, अपना हक मांगने के लिए, अकेले से नहीं होगा साहब। अकेले अकेले बोलोगे, आपकी आवाज़ बंद कर दी जाएगी, आपको जेलों में ठूसा जाएगा। ज़रूरत है इसको एक होने की, तब जाके हम कुछ इनकलाब कर सकते हैं। एक साथ की आवाज़ बुलंद होगी, और जैसे किसानों ने अपने जो बिल है वो वापस करा लिए, सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा, ऐसी एकता हर एक नागरिक को, हमें धर्मों में बंटकर नहीं रहना है। वो हिंदू मुस्लिम ये तो शगुफे छोड़ेंगे, ये हर तरह से आपको लड़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर हम हमारे देश के प्रति जागरूक हैं, देश की जनता के लिए जागरूक है, एकता के लिए जागरूक है, तो जितना चाहिए लड़ाने की कोशिश करें, नहीं लड़ा पाएंगे अगर हम एक हुए तो, वरना तो हम टुकड़े टुकड़े होकर ऐसे ही तोड़ दिए जाएंगे अकेले है तो ज़रूरत है ऐसे वक्त पर, क्योंकि सरकारें एन केन प्रकारे, चाहे वो बीमारियों का डर दिखाकर, वायरस का डर दिखाकर, हर तरह का आपको डर दिखाकर, आपको डराकर आपके ऊपर ऐसा शासन करेगी कि आप उस पंछी की तरह हो, उस मुर्गी की तरह हो कि आपके पंख पर तो निकाल दिए और जीने के लिए सिर्फ दाना डालेंगे कि दाना चुगो, उड़ो नहीं, भागो नहीं, बोलो नहीं, ऐसे हालात करके रखेंगे। और बहुत जल्द ऐसे हालात होने वाले हैं। ये ना हो इसके लिए एक होना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि उन सभी भारत को गुलामी से निकालने के लिए आज़ादी की लड़ाई जिन्होंने लड़ी है, ऐसे उन तमाम सभी पवित्र आत्माओं के लिए जिन्होंने अपने जान निछावर कर दी इस धरती के लिए, इस भारत माता के लिए, उनसे हमें सबक लेना है। और अब हमारी बारी है,
माना कि हम उनके नक्शे कदम, उनके जैसे नहीं बन सकते, लेकिन उनके नक्शे कदम पर चलने का प्रयास करें और उनके जैसा देश के लिए, देश हित के लिए, मानवता के लिए, अपनी ज़मीन के लिए, सभी के लिए हम लड़ने के लिए तैयार हों। हम खड़े होंगे, हमें देखकर 4 और खड़े होंगे, वो 4 को देखकर और लोगों में हिम्मत आएगी, क्योंकि हमारी मानसिकता ये है कि जब तक कि सभी के दिलों में है बोलना चाहते हैं, है अंदर आग, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि पहला कौन बोलेगा। और जब पहले और 2-4 लोग बोलने लगते हैं तो सारी भीड़ बोलती है हाँ हाँ ये सही हो रहा है, ये सही बोल रहा है, हम इनके साथ है, दूसरे जो कर रहे हैं वो गलत है। शुरुआत कीजिए, लोग खड़े होंगे। मैंने अनुभव किया है कि पहले हम 4-5 साल पहले जब फेसबुक पे आते थे, बहुत सारे लोग फेसबुक लाइव बनाते थे, लोगों को जोड़ते थे, उनके साथ बात करते थे, विचार विमर्श करते थे, विचारों का आदान प्रदान करते थे। अचानक से वो सारी चीजें बंद हो गई, बहुत लोग बोलना ही बंद कर दिए। किस बात का डर? अरे उन अंग्रेजों से नहीं डरे, तो ये तो अपने ही घर के गद्दार हैं, इनको बोलने से डर अगर लगता है तो फिर हम नहीं कह सकते कि हम देशभक्त हैं, हम वीर हैं। और हम अपनी ज़मीन के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार, अपने वंश के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ कर पाएंगे अगर हम चुप रहकर कुछ ना करते हुए सोचे कि नहीं हम कुछ कर रहे हैं, तो हम अपने आप में गलत फहमी में हैं। स्वतंत्रता के लिए, आज़ादी के लिए बहुत कुछ दांव पर भी लगाना पड़ता है। तो अगर बहुत सारे लोग इसमें खड़े हों जो देश हित चाहते हैं, अपनी नौकरी बचाने के लिए, अपना फला ढिमका बचाने के लिए, ज़्यादा देर नहीं रहेगी आपके पास, छीना जाएगा। चाहे वो आपकी ज़मीनें हो, चाहे आपका घर हो, चाहे आपकी गाड़ियाँ हो। गाड़ियाँ तो ऐसे ही 15 साल में खींची जा रही है, चाहे वो ख़राब हो ना हो, लेकिन 15 साल 10 साल पोल्यूशन के नाम पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे छीनी जाएगी। और आपको मात्र जिंदा रखने के लिए अगर वो चाहे तो थोड़ा सा अन्न दे देंगे, और अगर आप उनके हाँ में हाँ मिलाए तो गुलाम बने रहेंगे। तो अगर आपको ये गुलामी पसंद है तो आवाज़ मत उठाइए, लेकिन आपकी आज़ादी से आपको प्रेम है, गुलामी नहीं चाहते हो तो आवाज़ उठानी पड़ेगी। इसी के साथ मैं यहाँ रुकता हूँ। जितने लोग यहाँ आए, देखे, कमेंट किए, मैं उनका रिप्लाई नहीं दे पाया, उन सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, सभी को और शहीदों को खास करके नमन। धन्यवाद।